भक्तगणों, आज शिव पुराण कैलाश संहिता में आपको परवर्ण के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वाघ भूत नांद श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन इस कथा इस पुराण में सुनाऊंगा। अब उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए, श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोगों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो। इसीलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः परवर्ण की वाचार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि और सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि परवर्ण के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतः उन्हीं को परवर्ण का वाच्यार्थ बतलाया गया है, जहां से मन से वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है। जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है। वह पर ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय है, जो सर्वव्यापी प्रकाशनमा भास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुणा, अपने गुणों से ही निर्गुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुनि मुमुक्ष योगियों को नित्य कर्मशो उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे संपूर्ण निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव को साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनके अंक कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सुधा प्रश्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सगोजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से ईश्वरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोमणि नामक उन अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है
उसके द्वारा पर्वण के समिष्ट और विशिष्ट संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का कर्म बताना उचित है, इसीलिए उसी को सुनो। मुनि, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हो, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्णाधर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके साजुष्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोपादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसी श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चय तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्म का अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्म का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजन को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राग, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों की तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान की पारगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधिपूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्षी चतुर्दशी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांद श्राद्ध करे। नांद श्राद्ध में विश्व देवियों की संख्या 37 और वसु बतलाई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुक्त देवता ब्राह्मण विष्णु तथा महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मा ऋषि, देव ऋषि तथा राशि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनके वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बतलाई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुक्त देवता है। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुष आदि चतुर्विद प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और पर पितामह ये 3 नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और पर पितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बतलाया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा
पिता पितामह और पर पितामह, ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, पर मातामह और वृद्ध पर मातामह, ये 3 नांदी मुख देवता सब अधिक बतलाए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्तियों की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के इस समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूप घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर षष्ठांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणा बिंदु का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन युगोपति धारण कर 3 बार प्रणाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता महो श्राद्ध है, उससे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण कर्म का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्व देवार्थ भवन्तु वेणे भौर्जाथ नांद श्राद्धि क्षण परसानिह। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्णन करते हैं। आप दोनों नांद श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही कर्म है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षर से पूजन करके उनमें कर्मशः ब्राह्मण को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदनंतर समुद्र पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धुलें और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बैठाएं तथा यह कहें, विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनः। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन संपृक्त है। यह कह कुशासन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद अस्मिन् नान्ति मुख श्राद्धे विश्वे देवार्थ भोक्त्यां षड क्रियाताम। इस नान्ति मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर प्रावनुतः भवन्तु, आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण ईश्वर का उत्तर दे, प्राप्नो यावो, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें, पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों से परिवक अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश पिसाकर और स्वयं वहां जल छिड़कर प्रत्येक पात्र पर आदि पर दोनों हाथ लगा पृथ्वी से
पात्र इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुर्यंत उच्चारण करके अक्षर सहित जल स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अन्न में न ममः इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वस्व माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। यद पाद पद स्मरणं यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेद पूर्णं तं वंदे सामीश्वरम। जिनके चरण बिंदु के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोयुक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रश्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मण से कहें, यह अमृत स्वरूप है। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमका अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान हो सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पीधा नम शिश्वा यह मंत्र पढ़कर और उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तदंतर हाथ धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 और पूर्वाग्रह कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षर और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षर जल छोड़कर 9वें माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अंतर पितरो ओ माधय धव कहकर देवादि के 5वें स्थान पर क्रमशः अक्षर जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दे 5वें स्थान पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गुहा सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक देनी चाहिए। फिर पितरों की साध गुणी के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तदवशा अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वक्त यद पाद पद स्मरणार्थ इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खिलाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तदपश्चात पुण्य वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। काक और उपस्थिति के बालों को छोड़कर से सभी बाल मुड़वा दें, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधि भस्म धारण करें। पुण्य वाचन करके उससे अपने आप का पोषण करें। 12 इतर शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर से सभी द्रव्य महेश्वरापण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूप धारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कोपिन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत पर शिवालय में वन में अथवा गौशाला में
किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहाँ बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मेले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अध महावर्तम अग्निवे देवानाम एतस्य समामनायम ओम ऐसे तवोजे त्वां वायवस्तः अग्न आयाहि भीति तथा नो देवी रविष्टे इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात मयरस तो जो भ न ल और पंच संवत्सरमयम् समामनाय समामनातः अथो शिक्षा प्रवक्ष्यामि बुद्धिरादेवीम् अर्थातो धर्म जिज्ञासा अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, आत्मे नमः, ओम अहम अंतरात्मेने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मे नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर परवण के उच्चारण पर 3 बार खाएं और परवण से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में परवण और अंत में नमः साथ जोड़कर उनका उच्चारण करें। यया ओम आत्मे नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मे नमः स्वाहा, ओम ज्ञानत्मे नमः स्वाहा, ओम परमात्मे नमः स्वाहा, ओम प्रजापति नमः स्वाहा इत्यादि। तदंतर पृथक पृथक परवण मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रीय विधि से 3 बार प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।